नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रही। आशा करती हूँ कि कल की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स में भगवान विष्णु जी की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं कार्तिक स्नान की कथा से। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाया करती थी। रोज इतनी दूर जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, हमारा अगर कोई बेटा होता, उसकी बहू आती और घर वापस आने पर हमें खाना बना हुआ मिलता और कपड़े भी धुले हुए मिलते। ब्राह्मण ने कहा, तूने सही बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण बोला, उसके लिए ऐसा एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध ले और उसमें थोड़ी सी मोहरे अशर्फियाँ डाल लें। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसने एक पोटली बांध ली और ब्राह्मण उस पोटली को लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर पर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर ही चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वह लड़की आ गई। अब मन में ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की सबसे ठीक रहेगी। जब वो लड़की खेल कर जाने लगी तो ब्राह्मण ने पीछे से चल दिया, और जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर उसकी 4 रोटी, अगर वो मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तभी मैं उसे खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ कहती है, बेटी, बाबा से कह दो, 4 रोटी तो हम उनको खिला ही सकते हैं। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर ही बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दे। जैसे ही उसकी माँ उसका आटा छानती है तो उसमें से मोहर अशर्फियाँ निकलती हैं। वो सोचती हैं कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं उसके घर में ना जाने कितनी मोहर अशर्फियाँ होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम क्या अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस में पढ़ने गया है, लेकिन अगर तू कहो तो मैं खाट कोटरे से तेरी लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ मान गई। वो बोली, ठीक है बाबा, और मैं उसने अपनी लड़की को ब्याह दिया। वो बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी अंदर से बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, अब तू भी ताने मारने लगी। 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं न बहू, कहाँ से? ब्राह्मण बोला, नहीं, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने बहू खड़ी थी। तब वो अंदर सत्कार करके उस बहू को अंदर ले आई। जब ये ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, अपनी सासू के कपड़े धोती और रात को अपने पैर भी उनके दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू को सीख दी, बहू चूल्हे की आग कभी बुझने ना देना और मटके का पानी कभी खत्म होने ना देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागती भागती अपनी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरी सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थक हारे वापस आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा, अरे तू वो बावली, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई बेटा नहीं है, न कोई बहू है, न कोई है। आप ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है।
पड़ोसन ने कहा, अरे यह तुझसे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, क्या, जब तेरे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, आलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़वी दाल में और दाल की कड़वी खीर में डाल देना। अब वो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसे ही पड़ोसन ने बात बताया था वैसे ही वह करने लगी। जब उसके सास ससुर घर आए तब उसने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू एक रोटी जली फूकी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू ने पलट कर जवाब दिया, आज यही खाओ ससुर जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खाया भी लिया तो तुम्हारा क्या कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, आज तो बहू ने अच्छी सीख ली है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागी और कहा, अब आगे क्या करना है बताओ। पड़ोसन ने कहा, अब तुम अपनी सास के 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर जाने लगे तो बहू ने कहा, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबियां इसे ही तो देनी है। सास ने सारी चाबियां उसे दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल के देखे तो किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, सभी के अटूट भंडार पड़े थे। जब बहू ने 7वें कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पीपल पतवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला का जाप कर रहा था। यह सब देखकर बहू ने उस लड़के से कहा, आप कौन हो। लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद करके जब मेरे माँ बाप आएंगे तभी दरवाजा खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। उसके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोसा यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करके क्यों जाती हैं, थक जाती होंगी, तुम अपने घर में ही स्नान क्यों नहीं करती। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, भला गंगा यमुना घर में बहती हैं क्या। बहू ने बोला, हाँ माँ जी, घर में बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने जैसे ही 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी और पार्वती जी, पीपल पतवारी माता लहरा रही थी, तुलसी जी भी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा यमुना बह रही थी, 36 करोड़ के देवी देवता विराजमान थे। वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा था। तो उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तू कौन है। तो लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। उस बुढ़िया ने कहा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी मेरी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ का पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो उन पंडितों ने कहा, इस पार तो बेटा बहू साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े का अंगिया पहना हो तो छाती में दूध की धार निकलेगी, बेटी की दाढ़ी मूछ भीगेंगे, पवन पानी की गांठ जोड़ बध जाएगा। अब तो जाना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। फिर उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धारा निकलने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गांठ जोड़ बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की खूब
खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, भगवान जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो यह कार्तिक मास की एक बहुत सुंदर कहानी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कार्तिक मास के तीसरे दिन की कथा के साथ। कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी त्रुटि अगर कथा में हुई हो तो उसको अवश्य बताइएगा। अंत तक कथा को सुनने और देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। कार्तिक देव, जय तुलसी माता की।